नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। व्याकरण के अंतर्गत आज हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग परिभाषा वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार शब्द के साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं, यथा आहार, उपहार, विहार आदि। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, उप, वि शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी या आगत उपसर्ग। सबसे पहले संस्कृत के कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उनसे निर्मित शब्द। अति उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। इससे बने हुए शब्द है अत्यधिक, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र। अप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत। उपसर्गयुक्त शब्द अपयश, अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति। अगला उपसर्ग है संस्कृत का अनु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है पीछे, समान। शब्द अनुज, अनुरूप, अनुशासन, अन्वय, अन्वेषण। आ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक या से। आगमन, आजीवन, आमरण, आचरण, आलेख, आहार, ये सभी आ उपसर्ग से बने हुए शब्द है। अगला उपसर्ग है अधि, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या प्रधान, और अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अधिकरण, अधिनायक, अध्यक्ष, अधिनियम, अध्यादेश। अगला उपसर्ग है हमारा अभि, जिसका अर्थ होता है सामने या पास। शब्द अभिमान, अभिषेक, अभिनय, अभिनव। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है निकट, छोटा या सहायक। शब्द उपकार, उपग्रह, उपमंत्री, उपहार। अगला उपसर्ग है प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है आगे, अधिक या ऊपर। और प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रमाण, प्रयोग, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। संस्कृत की श्रेणी का अगला उपसर्ग है उत उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं उत्पत्ति, उत्कर्ष, उन्नत, उल्लेख। अगला उपसर्ग है हमारा परे, जिसका अर्थ होता है चारों ओर या पास। शब्द परिक्रमा, परिभ्रमण, परीक्षा, पर्यावरण, परिवर्तन आदि। यहाँ पर ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं और उनसे निर्मित कुछ शब्द। हिंदी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है अन, इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध या नहीं। शब्द अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल। अध उपसर्ग, अर्थ आधा। शब्द अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधजला, अधखिला। उन उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है एक कम। इससे बने हुए शब्द 29, 49, 59,
69, 39। नि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है रहित या अभाव। शब्द निडर, निकम्मा, निहत्था। अ उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। शब्द अछूता, अमर, अटल, अचेत, अहिंसा। अगला उपसर्ग है कु उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द है कुचक्र, कुसंगति, कुरूप, कुमार्ग, कुरीति। स उपसर्ग जिसका अर्थ होता है सहित और शब्द है सपूत, सचित्र, सफल, सजीव, सबल। भर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है पूरा या ठीक। शब्द भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, भरपाई। सु उपसर्ग इसका अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। शब्द सुगंध, सुजान, सुघड़, सुफल। अगला उपसर्ग है क उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द है कपूत। इसी तरह आप भी इन उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्दों को भी देख सकते हैं। विदेशी उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत उर्दू, अरबी, फारसी व अंग्रेजी के उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। बद उपसर्ग है बद जिसका अर्थ होता है बुरा और उपसर्ग युक्त शब्द है बदनाम, बदकिस्मत, बदसूरत। बे उपसर्ग जिसका अर्थ है बिना और शब्द बेवक्त, बेइज्जत, बेईमान, बेचारा। कम उपसर्ग अर्थ थोड़ा या हीन। शब्द कमजोर, कम उम्र, कम दिमाग। खुश उपसर्ग जिसका अर्थ हुआ अच्छा। शब्द खुश नसीब, खुशकिस्मत, खुश दिल। गैर उपसर्ग अर्थ निषेध के बिना। शब्द गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना उपसर्ग जिसका अर्थ हुआ अभाव या निषेध और शब्द नालायक, नासमझ, नामुमकिन, नापसंद। ला उपसर्ग अर्थ है बिना, रहित। शब्द लाजवाब, लापता, लाचार, लावारिस। हम उपसर्ग जिसका अर्थ हुआ समान या बराबर और शब्द हम सफर, हम दर्द, हम शक्ल, हम उम्र। ये उपसर्ग उर्दू, फारसी से लिए गए हैं। आगे जो उपसर्ग है वह अंग्रेजी से लिए गए हैं। हाफ यानी आधा, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज। सब अधीन या नीचे, सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। हेड जिसका अर्थ हुआ मुख्य। शब्द हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस। अगला उपसर्ग है डिप्टी अर्थ सहायक। शब्द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर। अब है प्रत्यय। परिभाषा दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस तरह प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अर्थात नए शब्द का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, सुगंध प्लस इत सुगंधित, मीठा प्लस आस मिठास। प्रत्यय के प्रकार। हिंदी में प्रत्यय मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय।
कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरा, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख प्रत्यय और उनसे युक्त कुछ शब्द। इक प्रत्यय शब्द सामाजिक, मौखिक, ऐतिहासिक, नैतिक। इत मोहित, सुगंधित, शिक्षित, प्रमाणित। इला चमकीला, रंगीला, चटकीला। आहट घबराहट, गर्माहट, सनसनाहट। आवट लिखावट, बनावट, मिलावट। ता प्रत्यय सभ्यता, मूर्खता, मानवता। आई प्रत्यय पढ़ाई, लिखाई, बुराई, सिलाई। पन अपनापन, बचपन, लड़कपन। ईय प्रत्यय भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, स्वर्गीय। आलु प्रत्यय कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। अब विद्यार्थियों, आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा, परिभाषा, उनके प्रकार। मुझे आशा है कि आपको व्याकरण के दोनों बिंदु अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुनें। धन्यवाद।